आप सबकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास जो जो सोशल मीडिया पे हैं, उनके नीचे मजेदार कमेंट्स बड़े करते हैं हमारी जनता। प्रिया जी आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा। कार्तिक ने ये फोटो डाला है, पहली बार वीजा लगने की खुशी, टाइम स्क्वायर, #न्यूयॉर्क। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुदरत का खेल देखो, आपका वीजा लग गया साहब, हमारे तो दस्त लग यार कैसे कैसे भाई, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है, फिर इतना टाइम क्यों लग गया वीजा लगने में? तो इंग्लिश देख के वीजा लगना होता तो अर्चना जी गाना लगा देते। ऐसे नहीं होता। लग चुका है, जा तो नहीं रही ना? जा तो हम ही रहे हैं। कार्तिक, यू आर हैप्पी विद जस्ट वीजा, इफ यू मैरी मी आई कैन हेल्प यू विद ग्रीन कार्ड टू। मैंने देखा नहीं था। अच्छा था। ये कौन है? जाके कार्तिक चेक करेगा। और दिखाइए। नाइस। गजराज सर ने फोटो डाला है, दिल्ली के प्लाजा ओडियन थिएटर में आपकी फिल्में देखते हुए कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन आपके बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचाने का मौका मिलेगा। इतना लंबा कैप्शन कभी देखा नहीं आपका गजराज जी। मजा माँ की शूटिंग के दौरान आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक यादगार तोहफा है। मेरे लिए नहीं, इस फिल्म के सभी कलाकारों के लिए आप एक प्रेरणा हैं। ये अंदर से निकल रही तारीफ आपके हैं। आने वाले कई दशकों तक आपके अभिनय का जादू छाया रहे, यही कामना है। माधुरी जी, जन्मदिन की ढेरों सारा कैप्शन लिख दिया, कमेंट कोई कहां पे करेगा? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। माधुरी जी को बर्थडे विश करने के लिए इतना बड़ा कैप्शन, दोस्त होता तो HBD लिख के छोड़ देते। और दिखाइए आगे। लो जी, आपका तो हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैसे तो ये इन्हें मैसेज करके भी विश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने साथ में फोटो डाली है ताकि दोस्तों को जला सके। गजराज सर ने पीछे हाथ में गुलाब पकड़ा हुआ है, फोटोग्राफर के जाते ही माधुरी मैम को चिपका देंगे। फिल्म का तो पता नहीं, फोटो देखकर लग रहा है मजा मा तो आप हो ही। माधुरी जी सबकी फेवरेट हैं, उसमें हम मजाक कर रहे हैं। और दिखाइए। लो जी, सिद्धार्थ जी ने फोटो डाला है, स्नीक पीक ऑफ 1000 डे सेलिब्रेशन ऑफ चाल जीवी लइए। 1000 डेज? यस सर। वाओ सर, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप मुझे 1500 रुपए UPI कर दें तो मैं अपने छोटे भाई को भी आपका बड़ा फैन बनवा दूंगा। Oh God. हीरो हीरोइन साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, ये दोनों के बीच में आ गए। किसी ने सही कहा है, अगर एक्टर का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए तो वो डायरेक्टर को दबाने लगता है। सर आप सच में कमाल हो, जितने दिन आपने फिल्म चलाई उतने दिन तो मैं अपनी शादी नहीं चला पाया। और दिखाइए। Oh God. Oh wow. शिखा ने फोटो डाला है, Oh, what's this? केरी केरी। केरी। अच्छा, आम को केरी बोलते हैं? कच्चे आम कच्चे को। कच्चे आम। अच्छे आम को। जब पक जाए तो घर भेज देना प्लीज। 100%. 100%. आप वैसे बता दो कच्चे कहाँ रखे, ये अपने आप उठा लेंगे। गुड आइडिया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं केरी, आप क्या केरी? अर्ज किया है, ऐसे देख रही हो मार डालोगी क्या? इतनी सारी कैरी हैं, अचार डालोगी क्या? वाह, कलाकार लोग हैं। अभी ये आम कच्चे हैं, 3 घंटे शिखा के साथ रह लेंगे तो ये इन्हें पका देंगी। शिखा जी, मेरे बगीचे से कुछ 100-200 आम कल रात से गायब हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गायब हुए होंगे? उनके अपने प्लॉट के आम है भाई साहब, आप कहीं और पता करें। और दिखाइए। कार्तिक ने फोटो डाला, नो टचिंग ओनली सीइंग। ये खाना है? हाँ, खाना है। यस, यस। गुजराती थाली। ये आपके मतलब का रेस्टोरेंट है अर्चना जी? अगर वेजिटेरियन है तो है। वेजिटेरियन है? बिल्कुल। आपको कोई मुर्गा नजर आ रहा है? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इतनी सारी थाली कटोरी देख के लग रहा है ये इसी पूल में धुलते होंगे। हमारे यहाँ इतने बर्तन हो जाए तो काम वाली मुंह बना लेती है। और दिखाइए। इतनी बड़ी थाली में से 1-2 कटोरी जेब में रख के भी जा सकते हैं क्या? किसी ने रिप्लाई किया, बस ध्यान रखना अगर पकड़े गए तो वो आपकी कटोरी सुझा के पतीला बना देंगे।
बहुत शरारती जनता है भाई। और दिखाइए, क्यारा ने फोटो डाला है, लिखा है बीच प्लीज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तुम्हारी जैसी आंखों वाली जब आती है साहिल पर, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूबेगा। क्या बात। वाह वाह वाह। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भाई बहुत बढ़िया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कॉपी कर लूं। उसने वापस रिप्लाई किया, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैंने तो कॉपी किया है। और दिखाइए, जिसका सर्फिंग बोट लेकर आप फोटो खिंचवा रही हैं वो डूब रहा है। आपका फोटो हो जाए तो ये पट्टी मुझे दे देना, मेरी कपड़े प्रेस करने की दुकान है, काम आएगी। और दिखाइए नेक्स्ट। खत्म होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सुप्रिया मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इनको अभी कहीं जरूरी निकलना है शूट के लिए। सो मैम आपने जितना भी वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर मैं कमिंग। हमेशा आपकी शो पे आने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। सो ma'am. थैंक यू सो मच। सॉरी मैं निकलना नो चाहूँगी। प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। बाय बाय, सी See यू। you, ma'am. See you. थैंक यू मैम। शिखा एक बात बताओ, हर लड़की चाहती है आज की डेट में कि कार्तिक के साथ फिल्म में मुझे रोमांस करने को मिले, और ये आपका सौभाग्य है, पहली फिल्म में आप उनकी बहन बनी। तो जब आपको पता चला मैं इनकी बहन का रोल कर रही हूँ, उसके बाद आपका कैरेक्टर में दिल लगा या आपको लगा कि यार अभी तो एक्टिंग करनी है, ध्यान पेमेंट पे रखो, आई कि नहीं आई? क्या थी आपकी मनोस्थिति उस समय? इट वॉज फैंटास्टिक क्योंकि जो सिबलिंग्स के बीच में जो वो शट अप वो वाला जो होता है ना कि इरिटेट मत कर, ऑटोमेटिकली आ गया प्रीटी फास्ट, राइट? इट वाज फन। आप एक जगह पे कार्तिक को ये बोली थी ना, इसको तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं मिल रहे, लड़की कहाँ मिलेगी? आजकल ये बड़ा यार मुद्दा हो गया फॉलोवर। आप खुद चेक करती हैं रोज उठ के कि कितने बड़े रात से लेके अब तक? जी नहीं, पर ट्रेलर के बाद इनके सारे जो फैन क्लब्स हैं पीछे पड़ गया ना तुम्हारे। हाँ जी, उन सब से मुझे मैसेजेस मिले कि हेलो मैम, नो दैट इज नॉट ट्रू। मैं सेड नहीं फिल्म में बोला है, फिल्म में बोला है। फिल्म में ना एक जगह पे क्यारा कार्तिक से पूछते हैं कि तुम बोलने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं हो, और ये बोलते हैं कि सच बोलने में क्या सोचना। आजकल ना जो माहौल है, मतलब कई बार होता है ना, आजकल देखो हर किसी के पास कैमरा है, मोबाइल में कैमरा है, आदमी बड़ा ध्यान से, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी गजराज सर सीनियर हैं, अनुराधा जी, आप सिद्धार्थ सर, सोशल मीडिया अब आ गया है तो अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि पहले के टाइम पे, आज से 20 साल पहले सोच के बोलना पड़ता था कि आज के जमाने में सोच के बोलना पड़ता है? तो क्या है कि जो आप पहले खा लो, बादाम खा लो पहले। अरे मेरे घर ले जाने के लिए कम ना हो जाए। अभी जैसे जो भी सोशल मीडिया है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस समय क्या है कि लोग नुक्ताचीनी करते हैं, कमेंट करते हैं। तो पहले आपके पड़ोसी होते थे सारे ऐसे, हाँ कि वो पूरी बातें सर्कुलेट करना, कमेंट करना, तो कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। Right. तो वो ये चंडू खाना ही है, ये सोशल मीडिया भी। आपका क्या कहना है सिद्धार्थ जी? वो जो आपने सवाल पूछा था कि पहले और अब में क्या फर्क है, तो पहले मैं सोचता हूँ ऐसे हुआ करता था कि सोच के लोग बोलते थे। आज सोशल मीडिया के बाद बोल के सोचना पड़ता है एक्चुअली कि ये क्या डाल दिया। कपिल को पता है ये बात। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी पक्के गुजराती हैं, जमे जमाए धंधे पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे दबंग हिट हुई ना, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई दबंग। यस। फिर गोलमाल हिट हुई, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई नहीं गोलमाल। लगे रहो मुन्ना भाई हिट हुई, इन्होंने प्ले बना लिया लगे रहो गुज्जू भाई। अब सत्य प्रेम की कथा के बाद गुज्जू भाई की प्रेम कथा आएगी। फिट करना पड़ेगा, पर ये एक दिस द ओनली फिल्म जहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, वी आर ऑल प्लेइंग टाइटल रोल। कैसे? मतलब सत्य प्रेम है, कथा है, हाँ। वो बीच में जो की है ना, वो हम है। क्यों बात है, क्यों बात है। Because all of us have a key role to play in the film. Yes. वेरी नाइस। माइंड में कार्तिक एक बात बताओ, जैसे सिद्धार्थ जी हैं, गुजराती बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अनुराधा जी बोल लेती हैं, सुप्रिया जी बोल लेती हैं, आपने स्पेशली ट्रेनिंग ली कोई? मैंने सिर्फ डायलॉग्स की ट्रेनिंग लिया। मैं आपको अगर एक डायलॉग दूं, आप गुजराती में बोलेंगे उसको? मजा आएगा ऐसे ही, जो सब मर्जी करना ना, कौन सा अपना एग्जाम में आना ट्राई कर लूंगा। कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े पलने की जरूरत नहीं, तू
तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, ये है। तो आपने गुजराती में बोलना, मजा आ जाएगा। आप हेल्प ले सकते हैं सिद्धार्थ सर की, अनुराधा जी की। सर सिंपल है, गुजराती आदमी इतना कुछ बोलेगा ही नहीं। इतना लंबा बोलेगा ही नहीं। वो क्या बोलेंगे? चल फोटे ने निकाल। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फिल्म और टीवी के अलावा अनुराधा जी जो हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एकेडमी भी चलाती हैं, जहां ये पब्लिक स्पीकिंग, ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाती हैं। मैम, अर्चना जी का एक सवाल था, अगर ठेले से एक्स्ट्रा सेब उठा लो, वहां पे फिर कॉन्फिडेंस किस तरीके से बरकरार रखा जाए कि ठेले वाले को आप पे शक भी ना हो, अगर आप पकड़े भी गए तो तब भी कॉन्फिडेंस नहीं निकला? ऐसा कोई है क्लास में कोई सेगमेंट? प्लीज सजेस्ट। कॉन्फिडेंस से चुराना चाहिए। That's all. यू आर ऑन राइट पाथ मैम। अच्छा, ये तो बात हम लोगों ने, मैं ऐसे मजाक में पूछी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, इंसान जैसा होता है उसको बदला जा सकता है? आप अपने अपने विचार जिनको भी रखने हो या जिनको भी टीवी पे आने का कीड़ा हो, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैम। हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू टॉक टू यू कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे डिस्क्राइब कोई बात नहीं, बैठ जाइए फिर आप। प्लीज प्लीज। सर, मेरी शादी राजस्थान में हुई है। अच्छा जी। और आई एम अ बॉम्बे गर्ल। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर ने जब फिक्स किया था हमने, तो उन्होंने टर्म्स और कंडीशन रखी थी कि जो लड़की होगी वो साड़ी पहनेगी, वो घूंघट करेगी, पर्दा प्रथा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, खाने में हम देसी खाना ही खाएंगे और एटसेट्रा। लॉन्ग लिस्ट थी। अब बॉम्बे में घूंघट निकाल ले तो एक दूसरे में टकराते फिरेंगे तो ट्रैफिक ही बड़ा है। बॉम्बे में तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो सर हमने ग्रूम कर दिया बॉम्बे लोगों ने। आई लव माई हस्बैंड एट माई फर्स्ट साइट। वाओ। First wife. उन्होंने कहाँ देखा था आपको? मतलब आए थे, घूमने आए थे यहाँ पे? उन्होंने देखा। जैसे हमारी शादी हुई, सर इंटरेस्टिंग थिंग, यू लिसन नाउ। यू लिसन ना। फिर जब मेरी शादी हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा टफ टाइम है। फिर धीरे धीरे मैंने प्यार का ऐसा जाल बिछाया हर किसी में, क्योंकि मेरे साथ तीन जिठानियां भी रहती थी। धीरे धीरे चेंजेस लेके आए। अब एक टाइम ये आ गया है कि अब मैं जो चाहूँ वो पहनती हूँ। और मेरे जो फादर इन लॉ थे, जिन्होंने जो इतने सारे लिस्ट लिखे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो मेरे फादर इन लॉ खुद ही आते, बोलते नहीं बेटा आ जाओ, हम ऐसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ सब चलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि प्रेम से आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातें बता दी, नाम नहीं बताया, हस्बैंड के 3 भाई भी बता दिए। सो प्राउड ऑफ यू रिचा जी, थैंक यू फॉर कमिंग, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिनको, जी भाई साहब, आपको बोलना है कि बाथरूम जाना है कि वैसे बोलना है? अच्छा जी। मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी, मुंबई से हूँ। मेरा हम नाम भी कोमल मुंबई है। से ही हैं, हम कहाँ? जी। दरअसल मेरा रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है। तो टूटने की कगार पे है? हाँ, कगार अभी पे। टूटा नहीं है? नहीं, बोलिए, इसके बाद टूटेगा, बताइए। तो वही लाइक छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे डीपी नहीं रखा, रेस्टोरेंट चॉइसेस, फिर मुझे जो कपड़े पसंद है उसको पसंद नहीं, उसको जो पसंद है मुझे पसंद नहीं। हाँ, तो अपने अपने कपड़े पहनो ना एक दूसरे के। वही चॉइसेस का इशू आ रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड है बेसिकली? नहीं, फैंसी फियांसी है। मतलब एक साल से रिलेशनशिप में हूँ। हाँ। बट अभी वही है कि बस वो लाइक मतलब गिव अप करना है उसको, क्योंकि उसको ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठ रहा है कि मैं चेंज कर पाऊंगा या नहीं। आपको भी उनसे दिक्कत है कोई? मतलब मैं तो चेंज करना चाहता हूँ, मतलब- मैं रेडी हूँ करने के लिए उसके लिए। हाँ, तो फिर कपड़े पकड़े पे ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठ रहा है कि नहीं, आगे जाके भी शायद वो प्रॉब्लम आ सकता है। आप तैयार है? लेकिन मैं तैयार हूँ सब कुछ बदलने के लिए भी। सब कुछ बदलने के तो लिए। लड़की बदलो पहले तो। मतलब और आदमी क्या बोले? ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमेल है। उमैल। कुमेल। अरे वाह यार, बड़ा यूनिक नेम है। क्या मतलब इसका? गुड कंपेनियन। आपने उनको नाम का मतलब नहीं बताया था? एक और काम करो, नाम भी बदलो। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आपको Thank you so much. आपकी पार्टनर समझे नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम।
हेलो कपिल जी. हेलो मैम. हेलो एवरीवन. आई एम जूही. आई एम फ्रॉम दिल्ली. जी. दिस इज माय हस्बैंड. इनके साथ आई हूँ मैं. कहाँ है? सॉरी. अरे सत श्री अकाल. वेलकम वेलकम. 12 साल हो गए हैं शादी को. 12 अब साल. शादी से पहले तो बहुत बातें करते थे, बहुत बोलते थे और मैं हाथ जोड़ती थी, चुप हो जाओ 2 मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है, मुझे अच्छा कुछ जी. कहना है. शादी के बाद बिल्कुल चुप हो गए हैं. अभी बातें होती हैं प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स के साथ. ओके, ठीक है, कर लो. तो अभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस करवाई मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि शायद कुछ बदलाव आएगा, थोड़ा 2 की जगह 4 लफ्ज आ जाएंगे जिंदगी में, और थोड़ा स्पाइस मांगता है. बट कुछ हुआ नहीं. तो मेरा यही सपोर्ट चाहिए कि कैसे अब इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे आपको लेके पता है जाऊँ. ये शादी से पहले वाली जो बात करी ना, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है. जब गर्लफ्रेंड से आदमी बातें करता ना कि हाँ तुम रखो फोन, तुमने खाया कि नहीं खाया, ये खाया, शादी के बाद एक्चुअली बातें खत्म हो जाती हैं. फिर 2 ही फोन पता चल जाता है आदमी को फोन किसका है, बीवी का है कि गर्लफ्रेंड का. यहीं से पता चलता है. हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी. तो मतलब हेलो पाजी, आप अदालत आपको भी मौका देती है अपना पक्ष रखने का. आप प्लीज. हेलो कपिल जी. हेलो एवरीवन. 2 लफ्ज हो गए आपके. हाँ जी. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परफेक्ट हस्बैंड हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी की हर बात मानता हूँ. उसके 2 रीज़न है. एक तो लव मैरिज है, तो शादी से पहले सारी ऑलमोस्ट बातें हो ही चुकी हैं हमारी. अच्छा. तो नया कुछ रह नहीं गया हमारे पास करने के लिए. और सेकंड, आई एम अ पेंटर, तो मेरा मोस्ट ऑफ टाइम थॉट्स में ही जाता है. ये बैंकर है तो इनका बोलने में जाता है, तो प्रोफेशन ही अलग है हम दोनों का. हाँ यार, बड़ा कंट्रास्ट मजेदार है. और मैं आपके लिए कपिल जी, मैंने अपने हाथों से पेंटिंग बनाई है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया. ओ वाओ. वाओ ब्यूटीफुल. ये बहुत ब्यूटीफुल है पाजी. थैंक यू थैंक यू. ये स्केच है क्या है? नहीं, ये ड्राइंग है जिसमें Drawing है. एयर ब्रशिंग और पेंसिल से फाइन डिटेलिंग की है. वाओ पाजी, बहुत ही परफेक्ट है. मुझे इतनी परफेक्ट पेंटिंग आज तक किसी ने नहीं दी. शुक्रिया शुक्रिया पाजी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये करवा दी. थैंक यू ब्रदर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आज बहुत मजा आया, हमेशा ही आता है. थैंक यू दोस्तों, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर. थैंक यू सो मच.